मृकंडु ऋषि और उनकी पत्नी सुतपा देवी काशी में रहते हैं। संतान का अभाव है, लेकिन संतों में प्रेम है। संतान तो नहीं है, लेकिन संत बहुत आते हैं। संतों को दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। एक मंदिर में पुजारी के रूप में मृकंडु मुनि रहते हैं, पूजा करते हैं। अपना ही मंदिर है, ठाकुर जी की सेवा, भगवान शिव की पूजा करते हैं। एक बार एकांत में जाकर मृकंडु मुनि ने शिव जी की आराधना की। भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष। इसका मतलब है शीघ्र प्रसन्न होने वाले। भगवान विश्वनाथ, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। मांगिए ब्राह्मण अपना जो आपको मांगना है। कहा सरकार, सब कुछ तो आपका आशीर्वाद से दिया हुआ है, बस एक संतान का मुख नहीं देख रहा। शिव जी ने देखा कि इनके भाग्य में संतान तो है नहीं, लेकिन फिर भी तपस्या किया है तो देना है। कहा ब्राह्मण, कैसा पुत्र चाहते हो? देखो, गुणहीन पुत्र होगा, लेकिन वो दीर्घ जीवी होगा। दीर्घ और गुणवान पुत्र होगा, वो अल्पजीवी होगा, अल्पायु होगा। तो बोलो, अल्पायु पुत्र चाहिए या दीर्घायु पुत्र चाहिए? जो याद रखना, जो दीर्घायु होगा वो गुणहीन होगा, और जो अल्पायु होगा वो गुणवान होगा। शिव जी ने ऐसा तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, ऐसा विकल्प दिया। बेचारे चिंता में पड़ गए। कहा कि भोलेनाथ, शास्त्र में ऐसा कहा है, वरम एकम गुणी पुत्रो, एक ही पुत्र लेकिन गुणवान पुत्र हो। वरम एकम गुणी पुत्रो, गुणवान पुत्र होना चाहिए। न च मूर्ख शतैरपि, 100 मूर्ख पुत्र है तो उससे क्या मिलने वाला है? एक गुणवान पुत्र हो जाए तो जीवन सफल है, जन्म सफल है। एक ही पुत्र चाहिए, लेकिन गुणवान तो हो। एकश्चंद्रस्तमोहन्ति न च तारा शतैरपि, एक ही चंद्रमा आकाश में उगता है, पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करता है। हजारों तारे उग जाए, अमावस्या की रात में तारे तो उगते हैं ना, लेकिन कितना अंधेरा होता है। हजारों सैकड़ों तारे भी मिलकर चंद्रमा की बराबरी नहीं कर सकते। वैसे ही एक ही पुत्र हो, गुणवान हो। भगवान, चलिए कम से कम निसंतान का जो कलंक हमारे माथे पे वो तो मिट जाएगा। गुणवान पुत्र दीजिए, जो हमारे पूर्वजों की कीर्ति को और विस्तारित करे, हमारा भी यश बढ़ावे। काशी का ये प्रसंग है। मुनि मृकंडु को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि पुत्र चाहिए आपको। जी सरकार, पुत्र चाहिए। पुत्र स्वल्पायु चाहिए कि दीर्घायु चाहिए? कहा ऐसा क्यों पूछ रहे भगवान? वो इसीलिए, यदि दीर्घायु चाहिए तो दीर्घायु पुत्र जो होगा गुणहीन होगा, जो गुणवान पुत्र होगा वो स्वल्पायु होगा। तो आखिर में ऋषि थे, ज्ञान की महिमा जानते थे। विद्या की महिमा तो एक विद्वान ही जान सकता है। कहा भगवान, बस गुणी पुत्र हो जाए, भले ही स्वल्पायु होगा चलेगा। ठीक है। शिव जी ने आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से घर में किलकारियां होने लगी। संतान का बड़ा सुख मिला। पति पत्नी, उनकी पत्नी सुतपा देवी बड़ी प्रेम से खुश होकर के खूब पूजा करती, शिव जी की खूब आराधना करती, खूब भक्ति करती है। बड़ा आनंद है।
कुछ दिन के बाद नामकरण संस्कार वगैरह हुआ तो स्वयं पंडित जी थे, विद्वान थे, अपने पुत्र की कुंडली उसने बनाई। उनको पता चल गया कि बच्चे की आयु ज्यादा नहीं है, जो कि हमारा पुत्र स्वल्पायु हो गया है, मात्र 16 वर्ष उम्र दिया, 16 वर्ष। अब वो पढ़ने लगा तो पिता की चिंता भी बढ़ने लगी। जो जो उनकी उम्र बढ़ने लगी वैसे वैसे पिता की चिंता भी बढ़ने लगी। अब क्या होगा? पुत्र की आयु चली जा रही है, चली जा रही है। आए दिन संतों से सबसे चर्चा करते, पूछते कि क्या करना चाहिए। तब एक बात उनको समझ में आई कि जो बात दवा से ना होती है वह बात दुआ से होती है, जो बात दवा से ना होती है वो बात दुआ से होती है। जब सच्चे संत जीवन में मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। तो क्या निर्णय किया कि जो भी संत उसको दिखते थे तो बच्चे से कहते थे कि तुम जाकर दंडवत प्रणाम करो। आप भी अपने बच्चों में ऐसा अभ्यास करें, अभ्यास दिलाएं कि बस संत दिखे, बुजुर्ग दिखे तो दंडवत प्रणाम करें। दंडवत तो मतलब समझते ही होंगे आप, दंड की तरह बिल्कुल सीधा लेट कर प्रणाम करें, ऐसा अभ्यास दिलाएं। वो तब करेगा जब माता पिता भी दंडवत करेंगे। पुरुष दंडवत प्रणाम करे, माता दंडवत प्रणाम ना करे। माता घुटने के बल झुककर जो प्रणाम करते हैं ना, वो प्रणाम करे। स्त्रियों की छाती जमीन को टच ना करे, कभी भी स्पर्श ना करे, इसका ध्यान रखते हुए ही करना चाहिए। तो एक आदत उनकी बच्चों की पड़ गई, जो भी संत दिखते, पिता कहे अथवा न कहे, उससे पहले ही दौड़ के दंडवत करना। ऐसे नहीं कि समय लेना, देख लिया कि कोई संत आए हैं मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो बच्चा दौड़ के आता और सीधे दंडवत प्रणाम करता। तो संत तो सीधे होते हैं, बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव, चिरायु भव, है ना, बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं, विद्यावान भव, गुणावान भव। तो एक बार की बात है, आज मंदिर में सनकादि 4 भाई आए, भेष बदलकर आए, काशी की बात कर रहा हूं मैं। तो मंदिर में सनकादि ने विश्वनाथ जी के दर्शन किए। मंदिर जो शिव जी का मंदिर था, दर्शन करते हैं। दर्शन करके जो ही निकलते हैं कि वो बालक दौड़ करके आता है, दंडवत प्रणाम करता है क्रमशः चारों को। तो आशीर्वाद दिया है संतों ने, चिरजीव भव, चिरजीवी भव, ऐसा आशीर्वाद दिया। तो जैसे आशीर्वाद दिया चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, तो अब उनके पिताजी ने सुन लिया। पिताजी वहां बैठे थे, पोथी लेकर के आए, दंडवत प्रणाम किया। महाराज जी, पिता बोले किमि होंगे, आपकी वाणी सच कैसे होगी? ये जो आपने कहा और आशीर्वाद दिया, ये आपके आशीर्वाद कैसे फलीभूत होंगे? पिता बोले किमि होंगे, क्यों, क्या क्या नहीं हो सकता? आशीर्वाद ये सच, क्यों? क्योंकि आपने आशीर्वाद दिया है चिरजीवी होने का। लेकिन बालक की उम्र में केवल 3 दिन है शेष। कितना? बालक की उम्र में केवल 3 दिन शेष है महापुरुषों।
बालक के जाने की हमें चिंता नहीं होगी, हमें इस बात की चिंता हो जाएगी कि चार चार संत जिसको चिरजीवी होने का आशीर्वाद दे गए, वो बालक चिरजीवी नहीं हो पाया। आपने विचार करके आशीर्वाद नहीं दिया मान्यवर। महात्माओं ने कहा कि अरे हमने कोई विचार कर थोड़ी आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद तो अपने आप निकल गया। और हां, जो आशीर्वाद स्वतः निकलता है वह आशीर्वाद अवश्य पूरा होता है, और जो आशीर्वाद सोच विचार कर दिया जाता है वह आशीर्वाद शायद ही पूरा होता है। इसलिए कभी कभी जो शिष्य लोग प्रेशर करके आशीर्वाद मांगते हैं, ये वाला आशीर्वाद दे दीजिए, तो भैया आप समझ लो कि आशीर्वाद स्वतः निकलना चाहिए। आप दंडवत करिए, आप सेवा करिए, कभी न कभी आपके मन के अनुरूप आशीर्वाद निकल गया तो पूरा होगा। लेकिन यदि आप मांग करके सोच विचार करके आशीर्वाद दिलाएंगे तो वो आशीर्वाद शायद ही पूरा हो। हाँ, ऋषियों ने तो आशीर्वाद दे दिया, तो मुनियों को लगा कि हमारा वचन अब मिथ्या हो जाएगा। उसमें से एक महात्मा ने कहा, एक काम करोगे जी, इस पुत्र को हमें दे सकते हो? उसने सोचा कि अब मेरे किस काम में, तो वैसे भी 3 दिन के बाद वैसे ही सब संपन्न होने वाला है, क्या पता महात्मा के भाग्य से बालक जीत जाए। आपने सुना होगा पूर्व में ऐसा होता था कि बच्चा यदि बार बार मरता है, बीमार पड़ता है, माता पिता को शक होता है कि बचेगा कि नहीं पता नहीं, तो किसी को दान कर देते थे, किसी को बेच देते थे, 1 रुपया 2 रुपये में देते थे, वापस फिर लेंगे कभी, ऐसा होता था। तो मुनियों ने कहा कि हमें दे दो। कहा ठीक है, आप ले जाइए। उस बालक को लेकर मुनि मंडली सीधे ब्रह्मा जी के पास गए। कहां गए? ब्रह्मा जी के पास। क्यों गए? क्योंकि आशीर्वाद, इसकी आयु को लिखने वाले कौन है? ब्रह्मा जी। तो सब ऋषि ब्रह्मा जी को प्रणाम करने गए। ब्रह्मा जी ने ऋषियों को आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। हाँ, तो सब ऋषियों को जैसे आशीर्वाद दिया वैसे उस बालक ने भी दंडवत प्रणाम किया, तो उस बालक को भी आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिल गया। एक ऋषि ने धीरे से कहा, बस अपना काम हो गया। ब्रह्मा जी ने 4 मुख से चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है। इनको लगा कि आशीर्वाद भी इनका और आयु लिखने वाले भी यही है। अब ये समझे अपनी बला तो टली। बड़े खुश हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग इतने क्यों खुश हुए भाई? बोले ऐसी कोई बात नहीं, कुछ तो बात है, बताओ। तब एक ने कहा कि पिताजी, एक आश्चर्य हुआ, क्या इस बालक की को अभी अभी आपने जिसको आयुष्मान होने का, चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है, इस बालक की उम्र में अब केवल 2 दिन शेष है। 1 दिन तो निकल गया, केवल 2 दिन शेष है और आपने इसे चिरंजीव भव 4 मुख से कहा है। अब आप समझें क्या करना है। ओहो, ब्रह्मा जी को लगा बड़ा झटका, ये तो गलत हो गया। अब क्या होगा? जब जब ब्रह्मा जी के ऊपर कुछ विपत्ति आती है तो वो शंकर जी को याद करते हैं। किसको याद करते हैं? महादेव को याद करते हैं, देवादिदेव महादेव को याद करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, ऐसे मत भागो भाई, मेरे ऊपर समस्या डाल कर कहां जा रहे हो? तो हम लोग क्या करें पिताजी? चलो महादेव के पास चलते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी आगे आगे, उसके पीछे ऋषि मंडली और उसके पीछे वो बालक गए। शिव जी बड़े प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं कैलाश में। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, प्रणाम महादेव, प्रणाम प्रणाम। उसके पूछे ऋषियों ने प्रणाम किया, ब्रह्मा शंकर जी ने सबको आशीर्वाद दिया।
तो उसके बाद भूतल पर लकुट की नाई, बालक एकदम एकदम दंडवत प्रणाम किया। हाँ, ओ जब बालक ने दंडवत प्रणाम किया है, शिव जी ने 5 मुख से, शिव जी के 5 मुख हैं, 5 मुख से कहते चिरजीवी सुत रहो, चिरजीवी सुत रहो, चिरजीवी सुत रहो। अब ब्रह्मा जी खुश हो गए। ब्रह्मा जी की तो नींद उड़ गई थी। शिव जी ने कहा क्या हुआ, आप लोग बड़े आश्चर्यचकित हैं, ऐसे देख रहे हैं मुझे? बोले भोलेनाथ, जिसको अभी अभी आपने 5 मुख से चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है, इस बालक की उम्र में केवल 1 दिन शेष है। क्या बात कर रहे हैं आप? बोले जी ऐसा ही है। सनकादि ने भी हाथ जोड़ लिया, भोलेनाथ अब आप जानिए, पूरे विश्व के विधाता आप ही हैं, भावी हूं मेट सकहीं त्रिपुरारा। अब आपकी इच्छा, विधाता के लिखे होने पर भी यदि कोई कलम चला सकता है, वो कौन है? यदि सुप्रीम कोर्ट भी किसी को फांसी की सजा लिख दे, तो सिर्फ एक व्यक्ति है जो उस फांसी को रोक सकता है। कौन है? राष्ट्रपति। एक अधिकार उनके पास सुरक्षित रहता है। पूरी दोनों सदनों में अपराध उसकी घोषित हो जाए, सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर कर दे, उसके बाद भी चाहे तो राष्ट्रपति उसको माफ करा सकता है। तो अब आप तो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति नहीं है, आप तो ब्रह्मांडपति हैं, विश्वपति हैं, विश्वनाथ हैं आप, आपके हाथ में है। फिर तो क्या था, शिव जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप लोग जाइए, मैं विचार करता हूं, अब देखते हैं क्या करते हैं। ब्रह्मा जी गए, सनकादि गए। रात्रि में शिव जी विचार करते हैं, भाई क्या है। उस बालक को अपने गोद में लेकर बिठाया, खूब विचार, खूब आशीर्वाद। तब रात्रि में गणेश जी को बुलाया शंकर जी ने। शिव जी का सबसे प्यारा पुत्र गणेश जी क्यों हो गए? क्योंकि जब जब कोई ऐसी उलझन आ जाए, गणेश जी चुटकी में निपटारा करते हैं उसको। गणेश जी बुलाया, मेरी इच्छा है कि इस बालक की मृत्यु ना हो, तुम इसमें कुछ मदद करो, जो आज्ञा पिताजी करेंगे। कहा कल इसको हमारा जो आत्मलिंग है उस पर इससे शिवार्चन करवाओ, शिवार्चन। और शिवार्चन का पूरा सामग्री ला करके इनको दो। जी पूरी व्यवस्था गणेश जी के, बेलपत्र ला कर दिए, दूर्वा ला कर दिए, पंचगव्य ला कर दिए, हर पदार्थ ला करके उपस्थित कर दिया। 1000 बेलपत्र से शिवार्चन करेंगे। 1000 बेलपत्र दिया ताकि पूजा तुरंत संपन्न न हो जाए, थोड़ा वक्त लगे। शिव जी ने उसको कहा कि देखो, कल सुबह से ही तुमको स्नान करने के बाद माता का आशीर्वाद, अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लेना, मेरा आशीर्वाद लेना, फिर तुम पूजा में लग जाओ। कल से सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक तुमको पूजा करनी है। कुछ भी आ जाए, कोई भी आ जा सकता है, कुछ भी हो जाए, तुमको पूजा से हटना ही नहीं है, अखंड। जी भोलेनाथ। उसने देखा था पिताजी की साधना, उसको पता था। और सवेरा हुआ और वो प्रणाम करने के बाद शिव आराधना में लग गया, लगा ही रहा। ओहो, मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम। हे मृत्युंजय महादेव, पाहि मां त्राहि मां, मैं शरणागत हूं,
इस मृत्यु के भय से, जन्म मृत्यु के भय से मुझे बचा लीजिए। यही मन में भाव है और यही है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यही मंत्र कह करके शिवार्चन कर रहे हैं। शिव जी का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कह करके एक एक बेलपत्र चढ़ाते हैं। फिर शिव जी के 1000 नाम हैं, उन 1000 नामों से शिवार्चन कर रहे हैं। तो मार्कंडेय क्या कहना है? बालक त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बारंबार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाराधना करते रहे। आपको बताएं कि यमराज के पहले दूत आए, लेकिन क्या किसी दूत की हिम्मत है कि शिवार्चन में लगा हुआ प्राणी को कोई उठा ले, छू ले? उसकी आभा मंडल में आने की हिम्मत नहीं हुई, दूर खड़े रहे। इंतजार करते 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 वो हार के वापस चले गए। 6 घंटे तक दूत वहां खड़े खड़े इंतजार करते रहे। दोपहर निकल गई, तीसरे पहर में स्वयं यमराज महोदय आए। अभी तक वो पूजा में लगा हुआ है वो बालक। ओम नमः शिवाय लगा हुआ है। कभी मृत्युंजय स्तोत्र, कभी शिव गायत्री, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये अनुष्ठानिक मंत्र है। शिव गायत्री बहुत पावरफुल मंत्र है। कभी आप भी अनुष्ठान करना चाहे तो इसका अनुष्ठान करें। तो शुरू किया, चलता रहा। यमराज को समझ में नहीं आया कि किसको कैसे लिया जाए। रूप बदल बदल कर आ गया। एक बार तो उसकी माता, उस बालक की माता सुतपा देवी के रूप में यमराज स्वयं आ गए। हाथ में खीर प्रसादी, बेटा तुम 3 दिन से यहां हो, मुझसे दूर हो, आओ तुम्हारे लिए खीर लेकर आई हूं। मेरे हाथ से खीर नहीं खाओगे? तो एक बार तो मन मचल गया, बालक ही तो था। फिर शिव जी की बात याद आ गई, कोई भी आ जाए बस सूर्यास्त की तक तुम हटोगे नहीं। उसने कहा मां अभी तो मैं नहीं आ सकता, सूर्यास्त तक तुम इंतजार करो, फिर मैं तुमसे मिलूंगा। यमराज, वो तो यमराज था, उसकी बुद्धि काम नहीं की। आखिर में यमराज ने लास्ट सूर्यास्त होने जा रहा था, तब दिमाग लगाया, रस्सी उसके ऊपर फेंक दी और रस्सी फेंक कर गले में बांध कर खींचने लगा। जब खींचने लगा तो बालक ने शिवलिंग को पकड़ लिया। महादेव बचाइए, महादेव बचाइए, महादेव बचाइए। जब जोर जोर से करने लगा तो महादेव प्रकट हो गए और धक्के मारकर यमराज को फेंका है। बालक को हृदय से लगाया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओहो, आनंद हो गया, आनंद हो गया। यमराज गिरे उधर, बालक शिवजी से लिपट गया। बोले बाबा, बोले बाबा हमको छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। शिव जी ने कहा कि तुम शांत रहो। यमराज से कहा, यमराज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि शिवार्चन में लगे हुए प्राणी को तुम खींच लो? कहा, यमराज ने कहा कि प्रभु मेरी क्या गलती है? आपने ही तो इसके विधि का विधान बनाया है ना। विधि के अनुसार, नियम के अनुसार आज इसकी उम्र संपन्न हो गई। इसको तो जाना ही चाहिए। मैं वही कर रहा था, अपना कर्तव्य कर रहा था। नहीं, इसकी कितनी आयु है?
बोले इसकी आयु 16 वर्ष है, आज 16 वर्ष पूर्ण हुआ। शिव जी ने कहा कि ये बताओ कि 16 वर्ष किस लोक की है, 16 वर्ष आयु किस लोक की है। तो भैया हमने 16 वर्ष जो इनकी आयु दिया है किस लोक की दिया है, बोले इसमें तो लिखा नहीं है, अब हम कैसे बताएं। तब शंकर जी ने कहा इसको हमने शिवलोक का 16 वर्ष दिया है। अब बताओ शिवलोक का 16 वर्ष, फिर तो ये समझो अमर हो गया। लेकिन शिवलोक में रहेगा नहीं, रहेगा धरती पर। अब बताइए दिया है आयु कहां का, शिवलोक की आयु दिया शिव जी ने, और धरती पर रहना है। ऐसे चिरंजीवी हैं, उस बालक का नाम है मार्कंडेय मुनि। बोलो मार्कंडेय भगवान की जय।